अब सामान्य अध्ययन पूर्व के 600 अंक के बजाय 1000 अंक का हो गया है। वैकल्पिक विषय पूर्व में 2 थे, अब सिर्फ एक वैकल्पिक विषय उम्मीदवारों द्वारा चुना जाना है, जो कुल 500 अंकों का होता है। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार में बुलाया जाता है। साक्षात्कार सिविल सेवा का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करने से अधिक उसके व्यक्तित्व की मौलिकता, विशिष्टता तथा उसके परिवेश के प्रति उसकी सजगता को जांचना परखना है। साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व व दृष्टिकोण संतुलित एवं व्यवहारिक हो। उम्मीदवार की ईमानदारी, सजगता, जागरूकता तथा अभिव्यक्ति शैली आदि साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित करते हैं। साक्षात्कार सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण होता है। इसमें उम्मीदवारों के बायोडेटा, उनके ऐच्छिक विषय, अभिरुचियों तथा सामयिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 30-35 मिनट तक चलने वाले साक्षात्कार को काफ़ी अच्छा माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 से मुख्य परीक्षा की पद्धति एवं पाठ्यक्रम के साथ साथ साक्षात्कार के अंकों में भी बदलाव किया है। पहले साक्षात्कार 300 अंकों का होता था, अब इसे घटाकर 225 अंकों का कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार में आपके ज्ञान से ज़्यादा उसकी प्रस्तुति, आपके आत्मविश्वास एवं महत्वपूर्ण मामलों पर आपके विचारों की परख होती है। परिस्थिति जन्य प्रश्नों का विश्वासपूर्वक उत्तर इस चरण में आपकी सफलता को और पुख्ता करता है। साक्षात्कार में अंतिम रूप से चयनित आवेदक अपने अंक और वरीयता के हिसाब से IAS, IPS, IFS तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं A और B ग्रुप के लिए चुने जाते हैं। सेवा के अवसर। एक सक्षम एवं सुदृढ़ सिविल सेवा प्रणाली देश के विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सिविल चुनौतियां जो कि एक सिविल सेवा के सम्मुख सेवा काल में आती रहती हैं, ही इस सेवा को भारत की सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित सेवा बनाती हैं। भारत की सर्वोच्च सेवा होने के कारण इससे जुड़ी प्रतिष्ठा एवं विविध चुनौतियां इस सेवा को और अधिक आकर्षक, सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ये संवैधानिक ढांचे के अंदर पावरफुल और सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई नौकरी है, जहां स्थिरता है और खतरे भी कम हैं। कोचिंग की भूमिका। कोचिंग की भूमिका सपोर्टिंग है। कोचिंग आपके व्यक्तित्व में निखार ला सकती है, लेकिन केवल कोचिंग ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। परीक्षा का माध्यम। जब से CSET का कॉन्सेप्ट आया है, हिंदी व स्थानीय भाषी विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी पढ़ना मजबूरी हो गया है, लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने वाले उच्च वर्गीय लोग ही सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। खासकर साक्षात्कार को लेकर ऐसा ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए अधिकतर सामग्री अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध है। हालांकि हिंदी और स्थानीय भाषा माध्यम के उम्मीदवार भी समान रूप से सफल हो रहे हैं। हाल ही के वर्षों में हिंदी माध्यम के परिणाम में काफ़ी वृद्धि हुई है। हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों ने उच्च रैंक भी प्राप्त किया है। आवेदन कैसे करें? परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 रुपये फीस के रूप में SBI की किसी भी शाखा में नकद या नेट बैंकिंग से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदक को 100 रुपये केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा जमा कराने होते हैं। SC, ST, महिला या विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना पड़ता। सिविल सेवा में जाने के इच्छुक प्रतिभागी को अपनी स्नातक या कोई अन्य डिग्री हासिल करने के बाद पूरी तरह से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग अमूमन
फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा के लिए सूचना जारी करता है। आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, केंद्रीय पुलिस सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा सेवा। पद और पदाधिकार। सिविल सेवाएं विश्व को फ्रांस की देन है। भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1885 में हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उनका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना तथा करों का एक तृण था। आज का सिविल सेवक एक प्रजातांत्रिक ढांचे में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य विकास तथा प्रगति है। यदि हम पदों की बात करें तो भारत में राजनीतिज्ञों द्वारा सर्वोच्च पद धारित किए जाते हैं। उनके पश्चात सचिवों का स्थान आता है, जो कि IAS अधिकारी होते हैं। यदि शिखर पर प्रधानमंत्री या मंत्री हैं तो दूसरा स्थान सिविल सेवकों का होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय सिविल सेवा ICS की समरूप उत्तराधिकारी है। सरकार ने पुरानी औपनिवेशिक सेवाओं ICS और IP की स्मृति को जीवित रखने हेतु उनके ही समानांतर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को लागू किया, जिसने ICS और IP की जगह ली। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था कि ICS और IP को साम्राज्यवादी ताकत ने लागू किया था और IAS तथा IPS को लागू करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी।